तो मैं हूँ अमीर हुसैन गाजी एडवोकेट हाई कोर्ट और हम अल गाजी लॉ अकेडमी शाहदरा लाहौर के फोरम से आपसे गुफ्तगू कर रहे हैं। आज का जो हमारा आपके साथ सेशन है, जो हमारा लेक्चर है, उसमें हम पाकिस्तानी शहरियों को और पाकिस्तान से बाहर जो लोग हैं उनको उनका जो मसला है, जो हमें बार बार कॉल्स आती हैं, जो पूछते हैं कि किस लॉ कॉलेज के अंदर जो है वो सर एडमिशन करवाया जाए। तो हमने ये सोचा कि हम क्यों ना अपने स्टूडेंट्स को जो है वो एक लेक्चर के थ्रू जो है वो गाइड कर दें कि वो किस किस्म के जो है वो लॉ कॉलेज में अपना एडमिशन ले सकता है या उसके लिए कौन सा लॉ कॉलेज जो है वो बेहतरीन हो सकता है। तो हमने एक छोटी सी जो है वो एक काविश की है ताकि पब्लिक एट लार्ज जो है ये मैसेज हमारा सबको पहुंच जाए। ठीक है जी। इस लेक्चर को सुनने से पहले जो है वो कुछ गुजारिशात हैं, वो जरा जहन में रखिएगा। इस लेक्चर को आपने शुरू से लेके एंड तक सुनना है, क्योंकि आपके फ्यूचर का मामला है। सो जब भी आपके फ्यूचर का मामला हो, तो जब आपको कोई गाइडलाइन प्रोवाइड कर रहा हो तो उसको जरूर सुना करें और अपने रजिस्टर के ऊपर जो है वो इसको लिख लें और आने वाले अपने दोस्तों को, बहन भाइयों को, बच्चों को, वालिदैन जो है वो अपने बच्चों को इनके बारे में बताएं कि अगर किसी लॉ कॉलेज में एडमिशन लेना है तो ये चीजें जो है वो होना जरूरी है। ठीक है। दूसरी बड़ी अहम बात है कि हमारा ये लेक्चर जो है वो किसी भी कॉलेज को डिफेम करना नहीं है, किसी भी तरह की किसी की दिल आजारी नहीं है। हमारी एक जनरल परसेप्शन है, हमारा एक तजुर्बा है। ठीक है। ये प्योरली जो मेरा तजुर्बा है उसकी बुनियाद के ऊपर जो है वो हम आपसे बात कर रहे हैं। तो ये सारी खूबियां, ये सारी जो क्वालिटीज अगर किसी लॉ कॉलेज के अंदर हैं तो अपने बच्चों को वहां पे जो है वो एडमिशन लेके दें या हमारे स्टूडेंट्स जो हैं वो वहां पे ज्यादा फोकस करें। ठीक है जी। तो हमारा लेक्चर अपनी जो अवाम है, जो पाकिस्तानी शहरी हैं, उनको एक मालूमात फ्राहम करना है और ये बतौर सदका जारिया जो है वो एक लेक्चर हम रिकॉर्ड करवा रहे हैं। तो अपने लेक्चर की तरफ हम बढ़ते हैं। उन्वान है जी, किस लॉ कॉलेज में दाखिला लें या अच्छे लॉ कॉलेज की खूबियां। किस लॉ कॉलेज में दाखिला लें और अच्छा लॉ कॉलेज जो है वो कौन सा हो सकता है, उस बारे में मैंने जो है वो 13 जो है वो उसकी खूबियां गिनवाई हैं। इसके अलावा भी अगर आपके जहन में कोई चीज है तो ठीक है, अदरवाइज जो हमने इस चीज के ऊपर फोकस किया है, जो हमने अपने बच्चों को प्रोवाइड करना है, वो 13 किस्म की जो खूबियां अगर किसी लॉ कॉलेज में मौजूद हैं तो एक परफेक्ट लॉ कॉलेज है, वो आपके फ्यूचर को सिक्योर करता है। ठीक है जी। तो सबसे पहले चलते हैं जी, पहली खूबी जो है या उस लॉ कॉलेज में दाखिला दीजिएगा जो कि अफिलिएटेड है। इल्हाक शुदा लॉ कॉलेजेस में जो है वो एडमिशन लें। इस बारे में अल गाजी लॉ अकेडमी ने तमाम जो पाकिस्तान के अंदर 124 लॉ कॉलेज जो इल्हाक शुदा हैं उनकी वीडियोस जो है वो हमने जो है वो अपलोड कर दी हैं। उसके बारे में जो है वो हमने आपको आगाही फ्राहम कर दी है। ठीक है जी। और इसके अलावा अगर आपने ये चेक भी करना है कि हमारा कॉलेज आया अफिलिएटेड है, इल्हाक शुदा है या नहीं है, इस बारे में जो है वो पाकिस्तान के अंदर डायरेक्टोरेट ऑफ लीगल एजुकेशन, पाकिस्तान बार काउंसिल, ये हमारी एक डायरेक्टोरेट है, वहाँ इसको आप सर्च करेंगे तो वहाँ पे जो है वो आपको तमाम मालूमात मिल सकती हैं। ठीक है जी। डायरेक्टोरेट ऑफ लीगल एजुकेशन, पाकिस्तान बार काउंसिल, इसको जब आप गूगल करेंगे तो रिकग्नाइज्ड इंस्टीट्यूशन की जो है वो ऑप्शन आएगी, वहां पे क्लिक कीजिए, अफिलिएटेड लॉ कॉलेजेस की आपको लिस्ट मिल जाएगी। इसके अलावा आप हमसे रब्ता कर सकते हैं। हम आपके जो एरियाज के अंदर लॉ कॉलेजेस अफिलिएटेड हैं उनकी हम आपको तमाम तर मालूमात फ्राहम कर देंगे। ये डायरेक्टोरेट जो है वो इस्लामाबाद के अंदर है, आप इससे डायरेक्टली जो है वो रब्ता भी कर सकते हैं। इसके अलावा जब भी आप लॉ कॉलेज में जाएं तो उनसे अफिलिएशन लेटर्स की जो है वो मालूमात लें। वो आपको अफिलिएशन लेटर देते हैं
तो डायरेक्टोरेट ऑफ लीगल एजुकेशन पाकिस्तान बार काउंसिल से इसकी तस्दीक कर लिया करें। दूसरी अहम बात, किसी भी लॉ कॉलेज के अंदर जो सबसे अहम स्तून उसका होता है वो उसकी फैकल्टी होती है। फैकल्टी मेंबर्स होते हैं जिनको हम क्या कहते हैं, उस्ताद। ठीक है, उसके उस्ताद। चूंकि हम किसी लॉ कॉलेज में जा रहे हैं सिर्फ पढ़ने के लिए, अपने फ्यूचर को बेहतर बनाने के लिए, वहां पे हम जो है वो किसी किस्म की कोई म्यूजिक की क्लास नहीं लेने जा रहे, कोई हम अदर देन एक्टिविटी के लिए नहीं जा रहे, हम जस्ट जा रहे हैं अपना फ्यूचर सेव करने के लिए, हम जा रहे हैं वहां पे लीगल एजुकेशन के लिए। तो सबसे ज्यादा डियर स्टूडेंट्स आपका फोकस जो है वो फैकल्टी के ऊपर होना चाहिए, उस्ताद के ऊपर होना चाहिए कि यहाँ पे कौन से उस्ताद हैं जो कि पढ़ा रहे हैं। ये मालूमात जो है आप उस कॉलेज का प्रॉस्पेक्टस देखेंगे, उसके अंदर लिखा होता है, प्रॉस्पेक्टस डिमांड करें, उसके अंदर लिखा होता है कि कौन है जो कौन सा सब्जेक्ट जो है वो पढ़ा रहा है। इस बारे में जो है सवाल ये होता है कि सर हम कैसे पता चलेगा कि उस लॉ कॉलेज की जो फैकल्टी है, उसके जो उस्ताद हैं वो बड़े मेहनती हैं, बड़े डिलीजेंट हैं, बहुत ज़्यादा जो है वो फोकस्ड हैं और बहुत ज़्यादा अप टू डेट हैं, अपग्रेड हैं। तो इसके लिए मैं आपको जो है वो चंद चीज़ें बताने लगा हूँ डियर स्टूडेंट्स, जहां से आप पता चला सकते हैं कि वहां पे फैकल्टी कैसी है। सबसे बड़ा सोर्स या इंजन जो है आपको मालूमात देने का वो है उसके प्रीवियस तलबा तालिबात, एक ये। दूसरा, जो सिटिंग जो पढ़ रहे हैं वहां पे, ठीक है जी, जो वहां पे पढ़ रहे हैं और जो पढ़ चुके हैं, ये वो सबसे ऑथेंटिक सोर्स है जो आपको बता सकते हैं कि ये कॉलेज जो है इसकी फैकल्टी का मेयार क्या है। ठीक है जी, एक तो मेयार डायरेक्टोरेट ऑफ लीगल एजुकेशन ने बता दिया है कि ये तालीम हो, इतना तजर्बा हो तो ठीक है, लेकिन ये इनफ नहीं है। जरूरी नहीं है कि जिसके पास वो डिग्री है वो डिलीवर भी कर रहा है, जिसके पास तजर्बा है वो डिलीवर भी कर रहा है। ये जो है वो एक अलहदा सी चीज़ है, इसके बारे में हम एक सेपरेट लेक्चर आपको देंगे। बहरहाल आप उन साबिक और जो मौजूदा तलबा तालिबात हैं उनसे पूछ सकते हैं। अब आपने पूछना किससे है, कोई इंटेलिजेंट स्टूडेंट जो है कॉलेज का उससे भी पूछें, जो मिडिल में है स्टूडेंट उससे भी पूछें, जो वीक है उससे भी पूछें। तीनों जो है वो स्टूडेंट्स अब आपकी ये आपकी सर्च है, अब ये आपका कंसर्न है कि आप उन तलबा तालिबात को कहाँ से ढूंढें, क्या करें। तो मेहनत करें, उन तलबा से बात करें, जाएं कॉलेजेस के अंदर, 1 मरतबा नहीं, 2 मरतबा नहीं, 3 मरतबा जाएं। ठीक है जी, तो आपको वो बेहतरीन मालूमात जो है वो आपको प्रोवाइड कर सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा द जनरल रिप्यूट ऑफ द फैकल्टी मेंबर, ये एक दूसरा तरीका है कि हम फैकल्टी की जो है वो कैसे जो है वो उसके मेयार को चेक करें। तो जनरल रिप्यूट जो है उसकी, जनरल रिप्यूट से मुराद ये है कि डेफिनेटली अगर कोई वहां पे पढ़ा रहा है तो वो कोई वकील है, तो उसकी जनरल रिप्यूट की तरफ भी देखा करें कि जो वकाला वहां पे पढ़ा रहे हैं वो उनका तजुर्बा क्या है, वकालत के अंदर उनका मुकाम क्या है, वकालत में उनको किस नजर से देखा जाता है। ठीक है जी, तो ये सारी उसकी जनरल रिप्यूट है। तीसरा तरीका जो है वो अहम तरीन वो है रिसर्च पेपर रिटन बाय द फैकल्टी मेंबर। क्या जो उस्ताद वहां पे पढ़ा रहे हैं उन्होंने कोई रिसर्च पेपर लिखा हुआ है, उन्होंने कोई अपनी एक अच्छी किताब जो है, एक अच्छा नॉलेज जो है वो पब्लिक एट लार्ज के लिए शेयर किया हुआ है। तो ये चीज जो है वो इंतहाई अहम है आपके लिए कि आप उसके बारे में जान सकें कि वो जो फैकल्टी मेंबर है वो अप टू डेट है भी कि नहीं है, अपग्रेड है कि नहीं है, क्या वो फोकस्ड है कि भी नहीं है। ठीक है, तो ये जो है उसकी रिसर्च पेपर जो है उसका वो आपको एक बेहतरीन जो है वो नॉलेज दे सकता है कि उस उस्ताद का जो है वो मेयार कैसा है। ठीक है, तीसरी बात जी, इसके जो नेक्स्ट इसके अंदर चौथी बात जो मैंने आपको बतानी है वो ये है कि आप उन तलबा तालिबात से पूछें क्या जो उस्ताद पढ़ाने के लिए आते हैं
वो अपना कोई राइटिंग मटेरियल, अपने कोई प्रिसाइज नोट्स या प्रिसाइज सिनॉप्सिस लेके आते हैं, या वो आपको एक प्रिसाइज सिनॉप्सिस लिख के देते हैं? क्या करते हैं, अपने टॉपिक के ऊपर आपको क्या प्रोवाइड करते हैं? क्या वो कहीं से कॉपी पेस्ट उठा के देते हैं? क्या वो खुद सर्च के ऊपर जो है वो अपनी सिनॉप्सिस, अपनी नोट्स जो है वो तैयार करते हैं? ठीक है जी। तो ये भी एक तरीका है स्टूडेंट से पूछ के उस फैकल्टी का जो है वो रिजल्ट निकालना कि उसका म्यार जो है वो कैसा है। ठीक है जी। इसके अलावा उस्ताद की ये भी एक बड़ी अच्छी पहचान है कि उस्ताद जो है वो किस इदारे से जो है वो पढ़ा हुआ है। क्या वो थ्रू आउट जो है वो जनाब मोहतरम वो चल रहा है अपना प्राइवेट एजुकेशन के अंदर घर बैठ के ही उसने सारा कुछ पढ़ा है, या बेहतरीन उस्तादा से वो पढ़ा हुआ है? तो वो जब आप प्रोस्पेक्टस लेंगे उसके ऊपर लिखा होगा कि ये कहाँ से पढ़ा लिखा है। ठीक है। तो ये हमने कुछ आपको तरीके बताए हैं कि आप फैकल्टी को कैसे चेक कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आपके पास और भी कोई तरीके हैं तो आप जो है वो उससे भी जो है वो जांच पड़ताल जो है वो उस्तादा की कर सकते हैं। ठीक है जी। तो इस बारे में जो है एक जापानीज को जो प्रोवर्ब है वो मेरे जहन में आ रही है, बड़ा खूबसूरत अंदाज से उन्होंने लिखा है। वो लिखते हैं कि जी, बेटर देन 1,000 days of diligent study is one day with a great teacher। वो कहते हैं कि 1000 दिन जो है वो आप मसरूफ रहे मुतालिया के अंदर, पढ़ते रहे, लेकिन एक दिन आपने किसी अच्छे उस्ताद के साथ गुजारा है या एक दिन आप उसके साथ रहे हैं तो वो आपके 1000 दिनों से बेहतर होते हैं। तो फैकल्टी के आगे जो है वो क्या म्यार हैं ये हम किसी सेपरेट लेक्चर के अंदर आपको बता देंगे, चूंकि जो है वो वीडियो हमने प्रिसाइज रखनी है। तो ये भी हम इंशाल्लाह फैकल्टी के बारे में पूरा आपको जो है वो एक लेक्चर देंगे कि फैकल्टी का म्यार कैसा होना चाहिए। बहरहाल इस तरह जो है वो आप फैकल्टी को चेक कर सकते हैं। नंबर 2 है द बिल्डिंग। इमारतें जो है, इमारत जो है वो हमारे स्टूडेंट्स को बड़ा अट्रैक्ट करती है। ऊंची ऊंची खूबसूरत सी इमारतें जो उसके अंदर आर्टिफिशियल काम है वो हमारे स्टूडेंट्स को बड़ा अट्रैक्ट करता है। उसकी ख्वाहिश होती है कि वो एक बेहतरीन बिल्डिंग में जाके पढ़े। हमेशा याद रख लीजिएगा, क्या आप वहां की इमारतों को देखने के लिए पढ़ रहे हैं? क्या आप वहां के जो बाग बगीचे हैं, जो रौनकी हैं, उनकी तरफ अट्रैक्ट हो रहे हैं? आपका मकसद क्या है, आपका पर्पस क्या है, आप वहां पे लेने क्या जा रहे हैं? ये चीज जो है वो आपकी इंतहाई अहम है। तो जनाबे वाला अगर आप इस चीज को देखें तो जो टॉट स्कूल के ऊपर पढ़ चुके हैं, बहुत सारी पर्सनैलिटीज हैं पाकिस्तान के अंदर और दूसरे ममालिक में भी जहां पे हमारे जैसा ही हाल है, तो आप देखें तो उनमें जो टॉट के ऊपर पड़े हुए लोग हैं जो वो कितनी तरक्की कर चुके हैं। तो इमारतों के ऊपर कभी भी ना जाया करें कि जी बड़ी खूबसूरत इमारत मुझे चाहिए। हमेशा जो है वो याद रख लें, हमेशा वो याद रख लें कि देखें कि उस इमारत के अंदर जो इल्म के मोती हैं, जो हीरे इल्म के हैं, जो जवाहरात इल्म के हैं, वो जो इल्म की शमें हैं, जो इल्म की रोशनी है, क्या उस इमारत से निकल रही है या नहीं निकल रही? तो उस इमारत के अंदर बैठा हुआ उस्ताद ही वही इल्म का महवर है आपका। तो ये इमारत के ऊपर जो है वो अपने सारे का सारा फ्यूचर ना डाला करें। इमारत की कोई अहमियत नहीं है। हाँ ठीक है, अगर किसी इदारे में इमारत भी बहुत खूबसूरत है, उस्तादा भी जो है वो अपने जो है वो बेहतरीन स्टैंडर्ड के ऊपर हैं, तो फिर ये तो आपकी किस्मत है, ये तो आप खुशकिस्मत हैं कि आपको दोनों चीजें जो है वो एक ही छत के नीचे मिल रही हैं। ठीक हो गई? तो इमारत जैसी भी हो वो आपकी चल जाएगी, लेकिन फैकल्टी जो है वो कमाल की होनी चाहिए। पढ़ाने वाला जो है वो कमाल का होना चाहिए। पढ़ाने वाले के जो अंदर जज्बात है, जो मोटिवेशन है वो मजबूत होनी चाहिए। तो उसके वो आपको सहन में कच्चे फर्श पे भी बिठा के जनाब उसने आपको पढ़ा दिया, आपको अंडरस्टैंड होगी वो बात, आपने वो ला सीख लिया,
तो आपके लिए इतना ही काफ़ी है। लिहाजा मेरी आपसे जो है वो दरखास्त है कि इमारतों के ऊपर ना जाया करें। जैसा भी इमारत है, इल्म अगर बेहतरीन दे रहा है, तालीम बेहतरीन दे रहा है, करेक्टर बिल्डिंग कर रहा है, तो उसके ऊपर फोकस किया करें। इदारा जितना सादा होगा उतना ही तरक्की करेगा, और इदारा जितना ही आर्टिफिशियल होगा, बैनर्स लगे हुए हैं जनाब, ये वो, जितना ही वो आर्टिफिशियल होगा उतना ही वो बदतरीन होगा। और अगर वो है यानी आर्टिफिशियल भी ठीक है, तो ये तो आपकी खुशकिस्मती है। हम ये बार बार कह रहे हैं आपकी खुशकिस्मती है कि वो इमारत भी खूबसूरत दे रहा है, और वो इमारत के अंदर तकसीम होने वाले जो हीरे हैं, मोती हैं, जवाहरात हैं, जो लहरें हैं और जो रोशनी है, वो भी आपको प्रोवाइड कर रहा है। ठीक है, तो इमारतों के ऊपर जो है वो डियर स्टूडेंट्स हरगिज भी नहीं जाना। तीसरा है बेस्ट लाइब्रेरी। मैंने आपको पहले ही बात ये बता दी है कि हम किसी भी कॉलेज में जा रहे हैं इल्म हासिल करने के लिए। हमारे जो वालिदैन ने जो है हमको वहां पे भेजा हुआ है कि हम वहां पे जाके इल्म हासिल करें। हमारा और कोई मकसद नहीं है वहां पे जाने का। ना हमारा मकसद है कि वो कैंटीन में बैठ के, ना हमारा बाग बगीचा मकसद है, ना हमारी इमारत मकसद है। हमारा मकसद है इल्म हासिल करना वहां पे कानून का। तो जब भी आप किसी लॉ कॉलेज में एडमिशन लें तो उसकी लाइब्रेरी का भी विजिट किया करें कि उसकी लाइब्रेरी के अंदर क्या वो मटेरियल मौजूद है जो मैंने पढ़ना है, उसकी लाइब्रेरी का माहौल कैसा है, वहां पे सिटिंग कैसी है। तो हमेशा एक अच्छा इदारा जो है वो अपनी लाइब्रेरी के ऊपर बेहतरीन फोकस करता है। जो एडमिनिस्ट्रेटर होता है लॉ कॉलेज का, जो प्रिंसिपल या एडमिनिस्ट्रेटर होता है, उसकी सबसे ज्यादा तवज्जो जो है वो लाइब्रेरी के ऊपर होनी चाहिए, और बतौर स्टूडेंट भी जो है आपकी तवज्जो उस लाइब्रेरी की तरफ होनी चाहिए। ठीक है जी, जहां आपने बैठ के पढ़ना है, जहां पे आपने बैठ के जो है वो किताबों को रीड करना है। वो जरूरी नहीं है कानून की उधर दिन किताबें भी जो है वो आपकी कैरेक्टर बिल्डिंग के लिए जरूरी होती हैं। तो अगर लाइब्रेरी गंदी है या लाइब्रेरी का इंतजाम ठीक नहीं है तो उस कॉलेज में हरगिज भी दाखिला न लें। देख लें कि वो इल्म के साथ कैसा मजाक उड़ा रहे हैं। वो जो करने वाली बात थी वो नहीं कर रहे, वो जो आर्टिफिशियल चीजें थी वो उन्होंने लगा दी, लेकिन जो अंदर बात थी जिसके लिए हम जा रहे थे वो लाइब्रेरी के साथ कितना बदतरीन सलूक किया जा रहा है। ठीक है, तो जब भी जाएं लाइब्रेरी के ऊपर भी तवज्जो दिया करें, देखा करें कि एक मयार की लाइब्रेरी है या नहीं है, सिटिंग बेहतरीन है, किताबें मौजूद हैं, बिस्मिल्लाह करें, उस कॉलेज में एडमिशन ले लें। फिर इसके बाद जी जो अहम बात हम आपसे साथ नेक्स्ट कर ले वो है वेल डिफाइंड टेस्ट सिस्टम। यहाँ पे और कुछ चीज़ों का भी मैं इजाफा करूंगा, वो है जी हमारा क्लासेस ड्यूरेशन, ठीक है, जिसे हम कहते हैं सेशन। ये तीनों चीजें, पहले मैं आता हूं क्लासेस और सेशन के बारे में। क्लासरूम जैसा भी है इट्स ओके, क्लासरूम के अंदर आने वाला जो पढ़ाने वाला है उसके ऊपर आपकी जो है वो फोकस होना चाहिए। ठीक है, तो बहुत सारे लॉ कॉलेजेस ऐसे हैं, हम किसी का कोई है वो यहाँ पे उसको उसकी तफसील नहीं दे रहे या हम किसी के बारे में ये बात नहीं कर रहे। बहुत सारे लॉ कॉलेजेस ऐसे हैं जिनका टेन्योर या तो क्लासेस वहां पे होती नहीं है, अगर क्लासेस होती भी हैं तो वो 3-4 माह के अंदर बस सब कुछ उड़ा के रख दिया। ठीक है जी, तो जब भी आप किसी लॉ कॉलेज में जाएं तो उनसे ये इंश्योर किया करें कि क्या आपकी क्लासेस होंगी। अगर एक स्टूडेंट भी आ रहा है तो क्लास होनी चाहिए, अगर 2 भी आ रहे हैं क्लासेस होनी चाहिए, अगर 100 आ रहे हैं क्लासेस होनी चाहिए हमारी। ठीक है जी, आप वहां पे पढ़ने के लिए ही तो जा रहे हैं, तो अगर आप वहां पे क्लासेस ही नहीं आपकी हो रही, पढ़ाई नहीं आपको जा रहा, तो फिर आप वहां पे क्यों जा रहे हैं, क्यों अपना जो है वो टाइम वेस्ट कर रहे हैं और क्यों जो है वो अपने घर वालों को भी धोखा दे रहे हैं। तो ड्यूरेशन जो है वो तो पूरे साल की है, पूरा 1 साल जो है वो सेशन पढ़ाया जाए। तो अगर 2-3-4 माह में के अंदर वो सब कुछ बांट के जा रहे हैं तो फिर अल्लाह के सुपुर्द है सारा कुछ। तो उनसे इंश्योर किया करें कि जनाब ये ड्यूरेशन का सेशन कितनी देर चलेगा, ये कितनी देर हमारी क्लासेस चलेंगी। तो मेरी नजर के अंदर जो मैं तो पूरे साल का कायल हूं जी,
अगर आप मेरी बात मानते हैं तो मैं तो पूरे साल का कायल हूँ कि पूरा साल जो है वो क्लासेस उनकी चलनी चाहिए। उसके अंदर ये जो 2 3 4 माह वाला है ये केस नहीं होना चाहिए, ठीक है जी। तो उनसे मैक्सिमम पीरियड जो है वो मांगा करें कि हमें मैक्सिमम पीरियड दें, ठीक हो गया जी। मैक्सिमम पीरियड के अंदर हमें पढ़ाया जाए। तो ये सारी चीजें आपने उनसे क्लियर करनी है। फिर इसके बाद टेस्ट सिस्टम पूछें, जनाब कोई टेस्ट सिस्टम भी रखा होगा कॉलेज के अंदर या नहीं। अगर वो कहते हैं कि जी हमारा वेल डिफाइंड टेस्ट सिस्टम है तो पूछें उनसे कैसे करते हैं, वीकली है, मंथली है, जो है वो 2 माह बाद लेते हैं, 3 माह बाद लेते हैं, कैसे है, डेली है। तो ये टेस्ट सिस्टम जो है ये आपकी ग्रिप जो है लॉ के ऊपर या आपके सब्जेक्ट के ऊपर आपकी ग्रिप को जो है ये मजबूत करता है। अगर टेस्ट सिस्टम नहीं है उस इंस्टीट्यूशन के अंदर या उस लॉ कॉलेज के अंदर, छोड़ दें। वो क्या दे रहे हैं, जो पढ़ा है वो उसकी जानकारी तो होनी चाहिए ना, उसको लिखा जाना चाहिए और उस साथदा उसको चेक करें, वो आपकी गलतियां निकालें। गलतियां निकलेंगी तो आगे बेटर होगा ना काम। कैसे लिखना है फिर पेपर, हमने अटेम्प्ट कैसे करना है, ठीक है, पेपर के अंदर हमने खूबसूरती कैसे लानी है, वो सारा तरीकाकार जो है वो टेस्ट सिस्टम से होगा। और टेस्ट सिस्टम ही है जो आपको रिवीजन की तरफ लेके जाता है और रिवीजन ही जो है वो आपको कामयाबी की तरफ लेके जाती है, ठीक है। तो उनका एक वेल डिफाइंड टेस्ट सिस्टम जो है वो मांगा करें। बताएं कि क्या करवाते हैं आप। अगर वो आपको ये चीजें प्रोवाइड करते हैं कि हमारे पास जो है वेल डिफाइंड टेस्ट सिस्टम है तो इट्स ओके, आप ज्वाइन करें। अगर वो बस इधर उधर की छोड़ रहे हैं तो फिर हरगिज भी जो है उस लॉ कॉलेज का हिस्सा ना बनिएगा। उसके अंदर यही तो खूबी है, यही तो लेने जा रहे हैं हम, यही तो हम वहां पे करने जा रहे हैं। और अगर हमने यही छोड़ दिया तो फिर हम क्या कर रहे हैं, ठीक है। तो ये हम टेस्ट सिस्टम के बारे में भी इंशाल्लाह अगली आने वाली वीडियो में बता देंगे कि वो टेस्ट सिस्टम से हमारी क्या अपराध होता है। लेकिन टेस्ट सिस्टम जो है वो मेरी नज़र में क्या है, मेरी नज़र में ये है कि अगर पहले जो है वो 1 2 माह ताकि वो सिलेबस जो है वो क्लियर हो जाए, सिलेबस जो है वो कवर हो जाए, उसके बाद जो है वो लॉ कॉलेज को डेली बेसिस के ऊपर भी टेस्ट लेने चाहिए, वीकली बेसिस के ऊपर भी और मंथली बेसिस के ऊपर भी। उस बारे में हमारा एक ज़बरदस्त शेड्यूल है अल गाज़ी लॉ अकेडमी का। अगर आप हमें ज्वाइन करते हैं तो हम भी इंशाल्लाह एक बेहतरीन टेस्ट सिस्टम आपको प्रोवाइड करते हैं। नेक्स्ट इज द फी पैकेज, ठीक है। नेक्स्ट इज द फी पैकेज। बहुत हमारे जो स्टूडेंट्स हैं वो इस चीज से जो है वो बड़ा परेशान है कि लॉ कॉलेजेस की जो फीसिस हैं वो बहुत ज्यादा हो गई हैं, पढ़ना जो है वो बच्चों के लिए मुश्किल हो गया है। लेकिन बात याद रखिएगा, हम अपने स्टूडेंट्स को जो है वो एक व्यू देते हैं, हम अपने स्टूडेंट्स से एक रिक्वेस्ट करते हैं कि किताब नहीं लें, इंस्टीट्यूशन बेहतरीन लें, कपड़े पुराने पहन लें, अपने अखराजात को जो है वो कंटेन कर लें, कम कर लें, लेकिन अपनी पढ़ाई के ऊपर जो है वो कभी भी कॉम्प्रोमाइज ना करें। वालिदैन जो हैं वो इस मुकाम के ऊपर आके जो है वो गरीब हो जाते हैं, अदर देन उसकी बड़ी ऐशियां होती हैं। जब भी उनको तालीम के मामले में वो आते हैं तो कहते हैं जनाब फीस थोड़ी कम से कम फीस के ऊपर वो बच्चा आपका जिसकी आप एक इमारत तैयार करने लगे हैं उसमें मटेरियल क्या लगाने लगे हैं, ठीक है। तो फीसिस के ऊपर, पैसों के ऊपर अगर लोगों को मुस्तकबिल बनते तो फिर तो क्या ही बात थी। तो पैसों के मामले जो है वो कॉम्प्रोमाइज ना किया करें। अब एक तो व्यू मेरा ये है। दूसरी बात ये है, मैं कहता हूं डोंट गिव क्लास डिफरेंस टू योर चिल्ड्रन, डोंट गिव क्लास डिफरेंस टू योर चिल्ड्रन। अपने बच्चों को वही बताएं जो आप हैं, उनके आगे शोबाजियां या शोखियां मारने की जरूरत नहीं है। आप मुआशरे की जिस भी क्लास से ताल्लुक रखते हैं, आप जो हैं वो मिडिल क्लास से हैं, लोअर मिडिल क्लास से हैं, अबव मिडिल क्लास से हैं, एलीट हैं, जो भी है, आप अपने बच्चे को उधर ही दाखिल करवाएं। बच्चे को कभी भी जो है वो आपकी देखें, ये आपकी मंथली सैलरी जो है वो 30,000 है और आप उसको वहां पे दाखिल करवाएं जिसकी 10,000 फीस है, ठीक है। तो बच्चा खुद एहसास कमतरी का शिकार होगा। तो बच्चे को कभी भी क्लास डिफरेंस नहीं देना।
जहां पे आप बेहतरीन अंदाज से मैनेज कर सकते हैं। और उस जो है फीस पैकेज मुख्तलिफ हैं कॉलेजेस के, ठीक है जी। तो जहां पे आप अपने बच्चों को कंफर्टेबल जोन के अंदर अपनी फीस दे सकते हैं, वहां पे अपने बच्चे को जो है वो दाखिल करवाएं। और मैं आपको बड़े वसूख से ये कहना चाहता हूं कि जितने भी बड़े इदारे हैं जो बड़ी बड़ी फीसिस क्लेम करते हैं, ये किसी सूरत भी गारंटी नहीं है कि बच्चा वहां पे जनाब पता नहीं क्या बन के निकलेगा, ठीक है। हम किसी इदारे का नाम नहीं ले रहे, हम जनरल परसेप्शन में बात कर रहे हैं। अल्लाह ताला ने जो है वो अपना एक निज़ामे कुदरत बनाया हुआ एक सिस्टम है अल्लाह ताला का, कि तो फिर ये तो गरीब तो जो है वो तो बेचारा मर जाए, तो अल्लाह ताला ने जो है अदल किया हुआ है। तो क्या हमारे जो सरकारी स्कूल्स, कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज हैं, या हमारे जो कम फीस लेने वाले इदारे हैं, क्या वहां पे बच्चे नहीं निकलते? बेहतरीन क्रीम ही वहां से हमारी निकलती है। तो ये कभी भी जो है वो इस शोखी के ऊपर ना आए कि बहुत महंगे कॉलेज में आपने जाना है। बिलीव करें मेरी बात के ऊपर, बिलीव करें कि आप खुशकिस्मत हैं कि आपने बहुत ज्यादा पैसे दे दिए, फीस दे दी और आपको अच्छे उस्ताद मिले। ये हीरे, ये जवाहरात, ये मोती, ये अच्छे उस्ताद, ये तो किस्मत वालों की जो है वो किस्मत वालों की किस्मत में होता है, खुश नसीब लोगों की किस्मत में होता है। तो पैसा जो है वो कोई म्यार नहीं है। बड़े ख्वाब दें अपने बच्चों को, ठीक है। फीस जो है ठीक है, आप जितना है आप उतने लेवल के कॉलेज के अंदर जो है वो अपनी फीस दे दें। कोई 70,000 है, कोई 80, कोई 90, कोई लाखों के अंदर है। तो जैसे आप अफोर्ड कर सकते हैं वैसे लॉ कॉलेज के अंदर अपना एडमिशन ले सकते हैं। मैंने अपनी ऑब्जर्वेशन बता दी है कि जरूरी नहीं है कि आपने लाखों वाले कॉलेज में जो बच्चे को जो है वो दाखिल करा तो वहां से पता नहीं वो कौन सी बला बन के निकल रहा है। नेवर, ठीक है जी। तो ऊंची दुकान और फीका पकवान जो है ना, ये बिक रहा है। ये मैं आपको बड़े वसूख से बात कह रहा हूं। तो ऐसा ना करें, अपनी क्लास के अंदर अपने बच्चों को इंस्टीट्यूशंस के अंदर, लॉ कॉलेजेस के अंदर दाखिल करवाएं। अब चलते हैं जी, नंबर 7 पे है फ्रेंडली इन्वायरमेंट। फ्रेंडली इन्वायरमेंट, बच्चे जो है वो इस बारे में बड़ा जनाब परेशान रहते हैं कि कॉलेजेस के अंदर, लॉ कॉलेजेस के अंदर जो है वो हमारे साथ जो सॉरी लॉ कॉलेजेस के अंदर जो है वो हमारे साथ बिहेव जो है वो बड़ा हेटफुल रखा जाता है। ये बड़ी शिकायतें हैं बच्चों की। तो सख्ती जो है वो एक हद तक तो होनी चाहिए ना, डिसिप्लिन को कायम करना है तो फिर इंतजामिया ने सख्ती तो करनी है। लेकिन इसके बावजूद कुछ मामलात के ऊपर सख्ती जरूरी है। वहां पे इंतजामिया, उस्ताद आपसे फ्रेंडली नहीं रह सकते। एक मुनासिब फासला है उस्ताद, इंतजामिया और बच्चों का, वो तो कायम रखना है हर सूरत। उसके ऊपर कोई कंप्रोमाइज नहीं है, डिसिप्लिन पे कोई कंप्रोमाइज नहीं। लेकिन बहुत सारे ऐसे मामलात हैं जहां पे स्टूडेंट्स, उस्ताद और इंतजामिया, इनका आपस में कम्युनिकेशन गैप नहीं होना चाहिए। इनके दरमियान फ्रेंडली माहौल होना चाहिए। फ्रेंडली माहौल से मैं क्या मुराद ले रहा हूं कि उनके जो जायज मुतालबात हैं वो मान लें। मसलन वो कहते हैं कि हमें इस उस्ताद की समझ नहीं आ रही, मोस्टली क्लास की ये बात कर रही है, तो यहां पे सख्ती की जरूरत नहीं है। यहां पे फ्रेंडली माहौल आपने देना है, उनकी बात को सुनना है, उनकी बात को सुन के मुनासिब फैसला कर लें। यहां पे आप हाइपर ना हो बच्चों के साथ, ही उनका राइट है, वो पैसे दे रहे हैं, वो फीस भर रहे हैं, ठीक है जी। वो पता नहीं कैसे बेचारे जो है वो उसके लिए मैनेज कर रहे हैं। तो आप ये ना सोचेंगे कि वो फलान नाज, नो नो नो, किक आउट, मेरा बच्चा नहीं है मुतमिन, इट्स ओके, ठीक है जी। फिर किसी किस्म का कोई जो है वो उज़र पेश नहीं करना, फिर फ्रेंडली माहौल में रहें। इसके अलावा बच्चों के और सब मामलात हैं, सेहत का कोई मामला है, पीने के पानी का कोई मामलात है, क्लासरूम की सिटिंग का कोई मामला है, ठीक है जी। तो ये इस मामले में बच्चों से फ्रेंडली रहा करें। यहाँ पे जो है वो उनको जो डराने धमकाने की जरूरत नहीं है।
ये हम सब, ये आपके बच्चे हैं, ये एक फैमिली है, कॉलेज यूनिवर्सिटी एक फैमिली, आपके बच्चे हैं, इनसे प्यार मोहब्बत करें। ठीक हो गया जी, आगे चलते हैं। इसके बाद है जी प्रॉब्लम सॉल्विंग। इदारा वो तलाश करें, जैसे मैंने कहा फ्रेंडली माहौल वाला इदारा तलाश करें। तो ये कहां से पता चलेगा, ये सारी बातें एंड पे आगे जाकर बताऊंगा कि ये भी सारी बातें कहां से लेनी होती है। प्रॉब्लम सॉल्विंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग क्या, इदारा प्रॉब्लम सॉल्विंग होना चाहिए। लॉ कॉलेज ऐसा हो या कोई भी इंस्टीट्यूशन है वो ऐसा हो जो आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व करने वाला हो। ठीक है, प्रॉब्लम क्या है, उस्ताद और शागिर्द के दरमियान किसी बात के ऊपर जो है वो झगड़ा हो गया या किसी बात के ऊपर कोई तलख कलामी हो गई, तो इदारे को जो है वो रोल प्ले करना चाहिए कि दोनों को जो है वो अच्छे तरीके से हैंडल कर लिया जाए, टैकल कर लिया जाए। ठीक है जी, जिसकी भी कोई आगे से अग्रेसिव है जो भी, उसको ठीक किया जाए। या इंतजामिया और स्टूडेंट्स के दरमियान जो है वो कोई मामला आ गया है, कोई झगड़ा बन गया है, तो फिर एक ऐसी जबरदस्त कमेटी होनी चाहिए उस लॉ कॉलेज के अंदर के जो उनकी प्रॉब्लम को सॉल्व करे। वालिदैन और उस्तादा, वालिदैन और इंतजामिया का आपस में कोई झगड़ा चल रहा है, कोई डिस्प्यूट है किसी मामले के ऊपर, तो फिर उसको भी एक कमेटी ऐसी कॉलेज के अंदर होनी चाहिए कि वो उसको बड़े आसान तरीके से जो है उस मसले को हल करे। चूंकि एक फैमिली है, मसाइल हो जाते हैं, इट्स ओके, कोई मसला नहीं है, लेकिन उसको सॉल्व भी तो करना है ना। हम लॉ की तालीम दे ही रहे हैं लोगों के प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। अगर हमने अपने इदारे के प्रॉब्लम सॉल्व नहीं करने हैं तो फिर वो परफेक्ट इंस्टीट्यूशन नहीं है। ठीक हो गया, तो ये अपने जो प्रीवियस स्टूडेंट्स हैं जो पढ़ रहे हैं, ये उनसे पता करें, मालूम करें कि अगर ऐसे मसाइल होते हैं यहाँ पे तो क्या करती है इंतजामिया, क्या करते हैं उस्ताद यहाँ पे। ठीक है जी, तो वो आपको सारी जो है वो बात बता देंगे। एक बच्चे से ना पूछे, बहुत सारे लोगों से व्यू ले उसके बारे में। मूट कोर्ट, ठीक है जी, मूट कोर्ट, मूट कोर्ट जो है, लॉ मूट, ये एक बड़ी हेल्दी एक्टिविटी है किसी भी लॉ कॉलेज का, और किसी भी लॉ कॉलेज की जो है वो एक बेहतरीन जो है वो एक ये कह लें कि बॉडी है। मूट कोर्ट क्या होता है, मूट के अंदर जो है एक कोर्ट की तरह का हम इन्वायरमेंट वहां पे क्रिएट करते हैं। खास किस्म का कह लें कि हमारे पास एक रूम है, एक क्लासरूम है, उसके अंदर जो कोर्ट वाला माहौल होता है, जजीज बैठे होते हैं, जो कटहरे बने होते हैं, और वो कला जो है वो अपने आर्गूमेंट्स दे रहे होते हैं, जिस तरह वहाँ पे ऑफिसर ऑफ द कोर्ट बैठे होते हैं। तो ये पूरा हम वहाँ पे एक माहौल देते हैं। तो ये मूट क्लासेस जो हैं या मूट कोर्ट जो है, ये पाकिस्तान बार काउंसिल के रूल्स जो हैं और सुप्रीम कोर्ट ने इस बात पर बड़ा जोर दिया है कि मूट कोर्ट जो है ये बच्चों को सिखाएं, उनको बताएं। तो अपने जो प्रीवियस स्टूडेंट्स हैं जो या जो पढ़ रहे हैं, उनसे पूछें कि यह मूट कोर्ट होता भी है या नहीं होता यहाँ पे। ये तो बड़ी अहम तरीन चीज है, बहुत अहम स्ट्रक्चर, फॉर्मेट और ढांचा है लॉ की एजुकेशन का। अगर मूट कोर्ट नहीं वहां पे हो रहा तो फिर मेरा ख्याल है कि वो इदारा ही फारग है, उसे इस बात के ऊपर सोचना चाहिए। तो अगर मूट कोर्ट वहां पे नहीं दिया जा रहा, बच्चे कहते हैं हमें तो पता ही नहीं है क्या मूट कोर्ट है, या मूट कोर्ट को इफेक्टिवली परफॉर्म नहीं किया जा रहा, तो वहां पे किसी सूरत आपने दाखिला नहीं देना। ठीक हो गया जी। तो ये मूट कोर्ट जो है वो नेशनली भी हो रहे हैं और इनके कंपटीशंस होते हैं। तो उनसे पूछें कि भाई आपके उस जो तलबा तालिबात हैं वो किसी नेशनल या इंटरनेशनल लेवल के ऊपर मूट कोर्ट के अंदर पार्टिसिपेट किया उन्होंने, क्या वहां पे आपने को मूट कोर्ट सोसाइटी बनाई है, क्या किया है आपने इस बारे में। तो कोई ना कोई तो जवाब आएगा ना। अगर जवाब आ रहा है नहीं जी वो हो रहा है जी, वो रखा हुआ है जी, वो कर रहे हैं, तो इट्स ओके, फिर समझे फ्लॉप है वो, फिर उस कॉलेज के अंदर जाने की जरूरत नहीं। सो मूट कोर्ट इफेक्टिव होना चाहिए उनका। इसके बाद है एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज। एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज स्पोर्ट्स हैं आपकी, उनसे पूछें क्या भाई आपके सालाना स्पोर्ट्स होती हैं, अगर कहते हैं ओके तो इट्स ओके। उसके बाद उनसे पूछें कि ये जो स्पोर्ट्स हैं आपने कभी कॉलेज लेवल के ऊपर इंटर कॉलेज कंपटीशन में कभी आपने पार्टिसिपेट किया है। ठीक है, ये सवाल है आपके पूछने वाले, आप वहां पे पढ़ रहे हैं, आपने बेहतरीन, अगर ठीक है आपने लॉ भी किया, आप एक बेहतरीन जो है वो स्पोर्ट्समैन भी जो है वो बन सकते हैं। तो वहां पे पता करें कि ये स्पोर्ट्समैन जो है वो स्पोर्ट्स की आप कोई एक्टिविटीज करवा रहे हैं यहाँ पे या नहीं करवा रहे। स्पोर्ट्स के अलावा भी फिर है
राइटिंग कंपटीशन, बहुत सारे जो है वो HEC की तरफ से अदर देन भी जो है वो ऐसे राइटिंग, पोएम राइटिंग या कोई आर्टिकल राइटिंग के कंपटीशंस होते हैं। तो उनसे पूछें कि भाई ये एक को करिकुलर एक्टिविटीज है, या परफॉर्म कर रहे हैं या नहीं कर रहे, आपको जवाब आ जाएगा। अगर कहते हैं परफॉर्म कर रहे हैं तो कोई भाई पोजीशन भी ली आपके बच्चों ने या नहीं ली, ठीक हो गया। तो राइटिंग कंपटीशन जो है इसके ऊपर भी आप फोकस किया पूछेंगे। फिर डिबेटिंग सोसाइटी, स्पीच कंपटीशन, क्या कभी किया कोई आपका स्टूडेंट गया है कभी सर वहां पे वो कंपटीशन किसी में हिस्सा लिया उसने, ठीक है जी, वो डिबेटिंग सोसाइटी के अंदर गया है या नहीं गया। तो ये सारी चीजें जो हैं वो आपको बता देंगी। फिर उसके बाद होता है जी हेल्थ अवेयरनेस होती हैं, और वेलफेयर सोसाइटीज होती हैं, जैसे ब्लड डोनर सोसाइटी है, लिटरेरी जो है वो वहां पे सोसाइटीज होती हैं। तो ये जो एक्स्ट्रा करिकुलर के एक्टिविटीज है ना जी, ये भी आप उनसे पूरी तरह इसके बारे में भी जो है वो जानकारी लिया करें कि आप इसके बारे में क्या करवा रहे हैं। अगर वो बड़ा हेल्दी परफॉर्म कर रहे हैं तो फिर इट्स ओके, अगर नहीं कर रही तो फिर चॉइस आपकी होगी, ठीक है। आगे मोटिवेशनल एंड पर्सनैलिटी डेवलपमेंट, 11 में है मोटिवेशनल एंड पर्सनैलिटी डेवलपमेंट। इंस्टीट्यूशन जो हैं वो बड़े ही इस मामले में स्ट्रिक्ट नजर आते हैं मुझे, शायद उन्होंने ये कभी काम ही नहीं किए कि जो बच्चा आ गया है उसे हमने जिंदगी भी तो कुछ सिखानी है ना, उसकी अखलाकियात के ऊपर, उसके कैरेक्टर के ऊपर भी तो कोई काम करना है ना, उसकी पर्सनैलिटी भी तो ग्रोम करना है ना। वो बच्चों को सिर्फ एक नंबरों वाली मशीन बना रहे हैं, नंबर लें बस नंबर लें। उनको जिंदगी की जो यानी कैरियर स्किल्स क्या सिखलाई जा रही हैं, जो जिंदगी की स्किल है वो नहीं सिखाई जा रही। अपनी जिंदगी के अंदर उन्होंने सबसे बड़ी बात तो ये कि इंसान भी तो बनना है ना, ठीक है जी, कि एक अच्छा इंसान भी तो बनना है ना। कोई बड़ी अच्छी इंग्लिश बोलता होगा, क्या वो आप समझते हैं कि उसकी वो बहुत बड़ा तरबियत याफ्ता है? नेवर। लैंग्वेज जो है वो किसी मसले का हल नहीं है, ठीक हो गया जी। उसकी पर्सनैलिटी को आप उसको अल्टीमेटली, मेरी बात सुन लें, हम जो कुछ भी हैं, बड़े पैसे हैं हमारे पास, हमने बड़े कॉलेजेस के मालिक हैं, बड़े हमने जनाब एकेडमीज बना ली हैं, बहुत बड़े हम वकील हैं, बहुत बड़े बहुत कुछ है हम। हजूर वाला याद रखें, आप अपने दीन को जो है वो किसी भी सूरत जो है वो साइड लाइन नहीं लगा सकते। अल्टीमेटली आपने अपने दीन के साथ ही चलना है, अल्टीमेटली आपको इसी दीन ने जो है वो कामयाब करना है। हमेशा याद रख लें, या भूल जाएं कि आप बहुत कुछ कर रहे हैं तो आप जो बड़े प्रोमिनेंट हो गए हैं, अल्टीमेटली इसी दीन ने आपको इज्जत देनी है। तो दीन जो है वो इखलाकियात, करैक्टर की तरफ तवज्जो दे रहा है, ठीक है जी। तो इन बच्चों को सिखाएं। एक ये भी जो है वो सोसाइटी होनी चाहिए हमारे लॉ कॉलेजेस के अंदर, इनकी करैक्टर बिल्डिंग करें, इनको बताएं उस्ताद क्या होते हैं, उनकी इज्जत कैसे करनी है। तो अल्लाह माफी दे, इनका जो काम है वो बहुत खतरनाक है। वो तो काला कोट समझता है, पहन लिया मैंने तो पता नहीं, अब मैं तो ये कर दूंगा वो कर दूंगा। इनकी करैक्टर बिल्डिंग करें, मोटिवेशनल लेक्चर्स दें, हफ्ते में एक, जरूर हफ्ते में एक दें, नहीं कर सकते 15 दिन में एक दें, नहीं कर सकते महीने में एक दें। इनको मोटिवेट करें, इनकी करैक्टर बिल्डिंग करें, इनको इखलाकियात के लेक्चर दें। इंशाल्लाह आपका इदारा जो है वो बहुत ऊपर जाएगा, अल्लाह के फजल से बहुत ऊपर जाएगा। अगर आप इस चीज के ऊपर फोकस करते हैं तो आप एक वालिदैन को एक बेहतर तरबियत याफ्ता एक स्टूडेंट दे रहे हैं, आप उसको एक अच्छे तरीके से तरबियत कर रहे हैं, तो अल्लाह ताला आपके भी मामला को आसान कर देगा, ठीक है जी। तो मोटिवेशनल लेक्चर जो हैं ये रखें अपने कॉलेजेस में, अच्छे मोटिवेशनल लेक्चर्स को बुलाएं जिनकी उसके ऊपर ग्रिप हो, बच्चों को मोटिवेट करें, बताएं आप कामयाब होंगे, आप कामयाब होंगे, एहसास के कमतरी से निकालें बाहर उनको, ठीक है। सो मोटिवेशन एंड पर्सनैलिटी डेवलपमेंट जो है इसके ऊपर बराह करम इसके ऊपर काम किया करें लॉ कॉलेजेस को। और जो हमारे स्टूडेंट्स हैं
उनको भी चाहिए कि वो देखें कि यहाँ पे इखलाकियात का क्या हाल है इस कॉलेज के अंदर। क्या ये इखलाकियात को प्रमोट कर रहा है या इखलाकियात की धज्जियां उड़ा रहा है? ठीक है जी। तो इसके ऊपर डियर स्टूडेंट्स आप फोकस जरूर करें। आपने दीन से मोहब्बत होनी चाहिए, दीन की तालीमात के ऊपर मोहब्बत होनी चाहिए। इंशाल्लाह अल्लाह आपको खुद ही जो है वो रास्ते आपके निकाल देगा। नेक्स्ट है जी कैरियर काउंसलिंग। कैरियर काउंसलिंग में बच्चों को बताएं, ये हमारा जो है वो शुरू दिन से ही उसे बताएं, जब वो पहली क्लास के अंदर आ रहा है, पार्ट 1 के अंदर आ रहा है, उसे बता दें कि भाई आप लॉ करने के बाद ये चीजें हैं, एडीपीपी है, सिविल जज है, डीडीपीपी, एएसजे है, लॉ ऑफिसर, ये जॉब्स हैं आपकी, ये आप कर सकते हैं। अगर आप उनको उन बेचार जिनको पता ही कुछ नहीं है कि मैंने लॉ के बाद करना क्या है, मोस्टली जो है वो रास्ते भी छोड़ के भाग जाते हैं, फ्यूचर ही कोई नहीं है, स्कोप ही कोई नहीं है, उनको बताएं बहुत कुछ है, फ्यूचर भी है। तो कैरियर काउंसलिंग करें, उनकी कैरियर काउंसलिंग होनी चाहिए। पता करें कि जब आप एडमिशन लेने जाएं तो पता करें कि ये कैरियर काउंसलिंग के बारे में कोई है इनके पास प्रोग्राम, उनसे पूछें क्या करते हैं कैरियर काउंसलिंग यहाँ पे आप। तो अगर नहीं है तो सॉरी ना लें, ना जाएं, इंस्टीट्यूशन ही नहीं है इस काबिल के आप वहां पे जाएं। नेक्स्ट, नियरेस्ट एंड अप्रोचेबल कॉलेज। कोशिश किया करें कि आप जो हमारी बच्चियां हैं, बहनें हमारी, वो दूर का जो लॉ कॉलेजेस हैं उनके लिए बड़े मसाइल हैं, तो मेरी उनसे ये रिक्वेस्ट है कि आप नियरेस्ट और अप्रोचेबल लॉ कॉलेज जो है वो वहां पे एडमिशन लें। ठीक है जी। और बाकी खसूसियात तो देखनी होती है ना, ये तो सेकेंडरी है, लेकिन प्राइमरी ये है कि वहां पे इल्म भी होना चाहिए, सारी खूबियां होनी चाहिए, लेकिन उसके साथ ये भी है कि एक अप्रोचेबल और नियरेस्ट लॉ कॉलेज होना चाहिए। अगर उसके पास ये सारी फैसिलिटीज हैं तो, अदर फैसिलिटीज नहीं है तो इस चीज को बॉदर ना करें। आप निकलें, जहां तक जा सकते हैं जाएं, जिस जहां भी मिलता है वो बेहतरीन लॉ कॉलेज वहां पे जाएं। लेकिन अगर आपके करीब लॉ कॉलेज अच्छा है तो फिर नियरेस्ट की जो ऑप्शन है वो आप अपने जहन में रखिएगा। ठीक है जी, दाखिला लेते वक्त। नेक्स्ट है डिफाइन योर वैल्यूज। डिफाइन योर वैल्यूज। अब सारा लेक्चर मैंने ले लिया, कर लिया है जी, यहां से लेके और 12-13 चीजें मैंने आपको बता दी हैं। अब आखिरी जो स्टेप है, डिफाइन योर वैल्यूज। आप क्या चाहते हैं, तय कर लें आप क्या चाहते हैं, आपकी जिम्मेदारी क्या है, आप क्या करना चाहते हैं, सारा कुछ मैंने बता दिया है। अब 2 ही रास्ते हैं, खैर और शर का, मूसा और फिरौन का। पढ़ने जा रहे हैं, कुछ बनने जा रहे हैं, या एनी मुंह उठा के जा रहे हैं। सॉरी टू से, फोकस करें कि क्या करने जा रहे हैं। और मैं उम्मीद कर रहा हूं कि हमारे मोस्टली स्टूडेंट जो हैं, बल्कि सारे स्टूडेंट जो हैं वो यही करते हैं कि हमें ला सिखाया जाए, पढ़ाया जाए। तो फिर आज एक लाइन लगा दें, ये है या वो है। डिफाइन योर वैल्यूज। आपको एक अच्छी कैंटीन, अच्छी इमारत, अच्छा बाग बगीचा चाहिए, या आपको बेहतरीन उस्ताद चाहिए, या आपको बेहतरीन लाइब्रेरी चाहिए, आपको जनाब वेल ड्रेस और ये वो वाले आपके उस दोस्त चाहिए, या आपको पुरखलूस मोहब्बत और प्यार वाले लोग चाहिए। ठीक है जी। इदारा कर क्या रहा है, इदारा इखलाकियात की धज्जियां उड़ा रहा है या इदारा इखलाकियात को प्रमोट कर रहा है? मेरी बात समझ चुके हैं? आपको नंबर लेने वाली मशीन ही वहां पे बनाया जा रहा है, या एक इंसान बना के भी बाहर निकाल रहे हैं? ठीक है। अंग्रेजी सुना के ही आपको कहानियां सुना रहे हैं, या कुछ आपको समझ भी आ रही है वहां पे? मेरी बात समझ चुके हैं? आपको इमारतें चाहिए या आपको इल्म चाहिए? मैं तो कहता हूं नीचे भी बैठ जाए, कोई मसला नहीं है, इल्म मिलना चाहिए, उस्ताद होने चाहिए। ठीक है जी। सो ये तय कर ले आज डियर स्टूडेंट्स, आपने इतना सारा हमने लेक्चर आपको दे दिया, ईच एंड एवरीथिंग बता दी, तय कर ले आपने क्या करना है।
इन चीज़ों को इग्नोर करना है या इन चीज़ों को साथ लेके चलना है? कंफर्ट जोन में रहना है या अनकंफर्टेबल जोन में रहना है? ठीक है जी, कुछ ना कुछ तो आपको सोचना और करना होगा। बल्कि ला जब भी करें इस बारे में हम आपको गाइड करेंगे, एक और लेक्चर अपलोड करेंगे जिसमें हम आपको बताएंगे कि ला जो है वो किन लोगों को करना चाहिए और ला जो है वो किन लोगों की जरूरत होती है और ला जो कर कौन सकते हैं। ठीक है डियर स्टूडेंट, सो अपनी वैल्यू जो है वो डिफाइन कर दें। क्या चाहिए आपको? पढ़ने जाना है क्या इमारतें देखने जाना है, या वहां पे म्यूजिक नाइट ये वो ये चल रहा है जी, वो चल रहा है जी? मुझे इल्म चाहिए। जब मुझे इल्म आ जाएगा अल्लाह ताला मुझे सब कुछ देगा। जब मेरी मंजिल मिल जाएगी मुझे सब कुछ मिलेगा। ये लेक्चर हमारे तमाम पाकिस्तानियों के लिए है। अगर पसंद आ गया है तो थैंक यू सो मच। इसको चैनल को भी सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। ये हमने सदका जारिया के तौर पर एक अपना व्यू पेश किया है। आगे इसको समझना, पसंद करना, ना करना ये आपकी जिम्मेदारी है। थैंक यू सो मच। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।